नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो मेरी लाइफ में जो मेरे आइडल हैं, मेरे प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, उनको समर्पित है ये वीडियो। और वो व्यक्ति मेरे दादाजी हैं। आज वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो घर के बच्चे अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ बड़े होते हैं ना, खेलते कूदते हुए, वो बच्चे ना हमेशा बड़ों की इज्जत करते हैं और वो संस्कारी भी होते हैं और वो गलत रास्ते पर बहुत कम जाते हैं, क्योंकि उनको सही गलत का ना फ़र्क पता होता है। और मेरा ऐसा खुद का पर्सनल अनुभव है कि जो व्यक्ति अपने दादा दादी की इज्जत करता है, वो व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, बुरा सोच भी नहीं सकता। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जिस घर में दादा दादी की हंसी गूंजती है ना, उस घर में बरगद बनी होती है। ऊपर वाले का जो हाथ है उस घर पर बना होता है, आशीर्वाद बना होता है। और आज मैं इस वीडियो में ना मेरे और मेरे दादाजी की कुछ यादें हैं जो खट्टी मीठी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे मेरे दादाजी को किताबें पढ़ने का शौक़ था, उनको बाड़ी में सब्जी उगाने का शौक़ था, उनको पेड़ लगाने का बहुत शौक़ था। आम जाम केले नींबू संतरे, आज भी उनके हाथ के लगे हुए कम से कम 30 आम के पेड़ होंगे, अलग अलग वेराइटी के, जो आज भी हैं, पता नहीं और आगे भी रहेंगे। और उनको हमारे साथ समय बिताना बहुत पसंद था। हम भी जब छोटे थे ना, तो हम भी उनके ऊपर खेलते थे, उनके कान के बाल खींचते थे, उनकी कंघी करते थे। उनकी भवें जो होती हैं उस बड़ी बड़ी थी, तो उनमें तेल लगा के उसकी कंघी करते थे। मतलब ऐसी शैतानी हम करते थे। जब हमको पढ़ना होता था ना, तो हम कभी अलार्म नहीं लगाते थे, बस हम उनको बता देते थे कि दादाजी हमको 4 बजे उठा देना, और वो 4 बजे से पहले ही हमको उठा देते थे। और इस बीच अगर हमको नींद आते होती थी ना, तो वो क्या करते थे, वो भी किताब लेके आके हमारे साथ पढ़ाई करते थे, ताकि हम बीच में सोए ना। और जब उनको किसी काम से या किसी कारण से रिश्तेदारों के घर जाना पड़ गया, तो वो केवल 2 दिन रह सकते थे हमारे बिना, उसके ज़्यादा वो नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो 2 दिन से ज़्यादा वो हमारे बिना रह जाए। और हम भी उनके बिना नहीं रह मतलब रह ही नहीं सकते थे। जैसे एक दिन तो ठीक है, दूसरे दिन से हमारी जो नज़र है ना, वो हमारे घर के सामने की रोड पर होती थी। पता नहीं हम कितने बार जाकर देखते थे कि हमारे दादाजी कब आएँगे। और जब हम उनको आते हुए देखते थे ना, तो हम बहुत खुश होते थे। मतलब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता था कि हम कितने खुश होते थे। और वो भी जब हमको देखते थे ना, तो उनके भी चेहरे पर चमक होती थी, एक चेहरे पर छोटी-सी मुस्कुराहट होती थी उनकी, वो भी बहुत खुश हो जाते थे। फिर वो जो है ना, खाना कभी अकेले नहीं खाते थे, हमेशा। मतलब हम 4 बहनें हैं, चारों बहनों में पारी लगती थी भई उनके साथ खाना खाने के लिए। कभी हम, कभी मैं, कभी मेरी बहन। तो भई मुझे क्या, मैं थोड़ी-सी ज़्यादा जो उपाधि होते हैं ना, वो थी। तो मुझे उनके हाथ का खाना खाना होता था, तो क्या करती थी मैं, उनके हाथ का जो नेवाला, वो बस मुँह में डालने वाले होते थे, और मैं खींच के उनका नेवाला खा लेती थी। मतलब इतनी भी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। फिर उनको छींक आती थी ना, तो हमेशा उनकी छींक भगा देती थी मैं, जिस कारण से मैं बहुत बहुत डाँट खाती थी उनके हाथ की। और फिर जैसे अगर हम नया साल जैसे आने वाला है सामने, तो हम भी नया साल मनाते थे, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से मनाते थे। हमारे पास एक थाली होती थी बड़ी वाली, उस पे हम चारों बहनें, मेरे दादाजी, हम पाँचों ऐसे बैठते थे। मेरे दादाजी हमको खिलाते थे, हाँ, और हम उनको एक-एक वाला खिलाते थे। और वो उस दिन हम पाँचों एक साथ बैठकर खाना खाते थे। हमारा वो नया साल होता था। हम मतलब ऐसे मनाते थे नया साल। और कभी भी वो मूवी अकेले नहीं देखते थे, या टीवी देखना होता था ना रात में, वो मुझे सोई हालत में उठा के ले जाते थे अपनी गोद में और बैठाल कर दिखाते थे, ऐसे थे। और उनकी वो हमेशा ना एक चीज़ बोलते थे, मतलब घर में सभी को, कि हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन जो हमारा जो चेहरा है ना, चेहरे में जो हंसी होती है छोटी सी, वो गायब नहीं होनी चाहिए। अगले इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कितने दुखी हैं। हम उनको क्यों बताएं कि हम दुखी हैं, उनको तो ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होना चाहिए कि हम किस समस्या में हैं। तो आज भी मैं इस चीज़ का जो उन्होंने सिखाए थे ना, आज भी मैं उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती हूँ। आज परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मेरे चेहरे पर हँसी हमेशा बनी होती है, मैं उसको गायब नहीं होने देती। तो यही मेरी आज की वीडियो है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, जो बेल आइकन होता है ना, उसको प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।